नमस्कार। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत में जब से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण शुरू हुआ है, तभी से कोविड-19 वैक्सीन के 2 डोजों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, इसने बहुत कंफ्यूजन और भ्रम पैदा किया है। दरअसल केंद्र सरकार 2 बार कोविशील्ड को लेकर नियम बदल चुकी है। पहले 22 मार्च को 2 डोज के अंतर को 4 से 6 हफ्ते बढ़ाकर 6 हफ्ते से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया और फिर अब 13 मई को यह अंतर बढ़ाकर 12 से 6 हफ्ते कर दिया। पर कोवैक्सीन के डोज के अंतर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जिसको कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन इन्होंने जारी किया है, उन्होंने कहा है कि इसके 2 फायदे होंगे। ये जो गैप बढ़ाया जाएगा कोविशील्ड की 2 डोजेस के बीच, एक तो अधिक से अधिक लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, दूसरा वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी दी जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कह रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं? दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चीफ जो डॉक्टर बलराम भार्गव हैं, उन्होंने कहा है कि 2 डोज के जो बीच का अंतर है वो सिर्फ कोविशील्ड के लिए बढ़ाया गया है, कोवैक्सीन के लिए नहीं बढ़ाया गया। उनका कहना है कि ये पहले डोज की इफेक्टिवनेस को देखा गया। उन्होंने देखा कि कोविशील्ड के जो पहले डोज है उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। ट्रायल्स में पता लगा कि 12 हफ्ते तक असरदार रहता है, इसलिए दूसरा डोज देरी से लगाने का फैसला किया गया। जबकि कोवैक्सीन को लेकर कोई स्टडी नहीं हुई, इसलिए उसका अंतर वैसा ही बना हुआ है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि कोविशील्ड जो है उसकी पहली वैक्सीन 15 दिसंबर को आई थी। तब से अब तक लगातार इस वैक्सीन का साइंस बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, हमें नई नई बातें पता चल रही है और उसके अनुसार ही हम अपने वैक्सीनेशन कैंपेन में बदलाव ला रहे हैं। इसलिए अब ये जब पता लगा कि 12 हफ्ते तक असरदार है, तभी हमने इस डोज को बढ़ाया। अब 2 डोज का जो अंतर 4 से 6 हफ्ते था, उससे 6 से 8 करोड़ लोग प्रभावित हुए, लेकिन उस पर उनको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इससे इफेक्टिवनेस बढ़ती ही है। अब एक डोज अगर असरदार है तो दूसरे डोज की लेने की ज़रूरत क्या है? जब सरकार कह रही है कि 3 महीने तक प्रोटेक्शन देता है, तो दूसरे की ज़रूरत क्या है? इस पर वैक्सीन साइंटिस्ट का ये कहना है कि सभी वैक्सीन को एक खास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। जॉनसन जॉनसन और स्पुतनिक लाइट जो वैक्सीन है, उसकी एक डोज से ही शरीर में पूरी प्रोटेक्शन मिल जाती है, बट दी अदर वैक्सीन आर नॉट लाइक इट। इसलिए उनकी इफेक्टिवनेस के लिए 2 डोज रखा गया। 2 डोज वाली वैक्सीन की अगर बात करें तो शरीर में ये एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स को जगाता है। पहला डोज, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। 2 डोज वाली वैक्सीन में पहला डोज शरीर में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को जगाता है, यानी उससे शरीर को ट्रेनिंग मिलती है कि वह वायरस को पहचाने और शरीर के इम्यून सिस्टम को सक्रिय करे। दूसरा जो डोज है वो इम्यून सिस्टम को मजबूती देकर, उस इम्यून रिस्पॉन्स को और मजबूती देकर एंटीबॉडी को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि वैक्सीन को, जो 2 डोज का वैक्सीन है, उसको 2 डोज के हिसाब से ही लिया जाना चाहिए। तो क्या पहले जिन्होंने 4 से 8 हफ्ते के अंतर पे ले ली वैक्सीन, क्या उनको कोई इसका नुकसान होगा? जी नहीं, उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो भी गया तो बहुत गंभीर बीमारी नहीं होगी। तो सीधी सी बात है कि डॉक्टर्स का, वैक्सीन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जैसे जैसे स्टडीज़ हो रही हैं, क्लिनिकल डेटा हो रहा है, तब पता लग रहा है कि दूसरा डोज अगर ज़्यादा समय के बाद लिया जाए, यानी कि 12 से 16 हफ्ते के बाद लिया जाए, तो वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। अब कोविड शील्ड में 6 हफ्ते से कम के अंतर पर जब 2 डोज दिए गए तो इफेक्टिवनेस रही 50 से 60% और 12 से 16 हफ्ते करते ये हो गई 81.3%। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या सिर्फ भारत में 2 डोज का अंतर बढ़ाया गया है? जी नहीं। पहले भारत से पहले ब्रिटेन और स्पेन में भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 डोज के बीच 12 हफ्ते का अंतर रखा गया था। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ नया नहीं है। चूंकि नई वैक्सीन है, इनका नई अभी सूचना आ रही है, नई रिसर्च हो रही है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।